हेलो क्लास, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्योंकि रीजन पे। मैं हूँ तुषार श्रीवास्तव। तो आज से हम हिंदी इस अपने यूट्यूब के चैनल पे एक नया हम क्लास शुरू करने वाले हैं। हिंदी का क्लास हम शुरू करेंगे जिसमें हम सारे एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। स्टार्टिंग करें हम कारक चिन्ह से स्टार्ट करेंगे हम कारक चिन्ह से, ठीक है। और कारक चिन्ह से शुरू करते हैं, कारक चिन्ह पढ़ेंगे, फिर संधि, संधि, फिर समास, ठीक है। उसके बाद आगे जाके रस, फिर छंद, और फिर इसी तरीके से करके सारे एक एक टॉपिक करके रस, छंद, अलंकार, अलंकार हो जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे विलोम शब्द देखेंगे, पर्यायवाची शब्द देखेंगे, यानी सारे एक एक टॉपिक करके हम सारे हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं। और लास्ट में जो हम जितने भी लेखक हैं, लेखकों के हम रचनाओं कृतियों के बारे में भी हम जरूर यहाँ पे करेंगे। तो इसी तरीके से करके हम हिंदी की सारे सिलेबस को 1 बाय 1 करके पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से उसको हम एक रिवीजन के रूप में भी आगे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा नहीं होगा, छोटा छोटा ही करने की कोशिश करेंगे। फिर भी देखते हैं, क्योंकि चूँकि सारे एक चीज़ को हर एक पॉइंट को इसमें हम कवर करने की कोशिश किया जाएगा तो थोड़ा सा तो लंबा होगा। तो आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो और हम चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड देखिए, हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह हमारा जो है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये बात कि कारक कहते कैसे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में? क्रिया को करने वाले को, क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं, करने वाले को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड इसको संस्कृत में कहा जाता है क्रियाम करोति इति कारकम, ठीक है। तो संस्कृत को चूँकि हम हिंदी पढ़ा है तो हिंदी के थ्रू ही हम इसको करेंगे, ज़्यादा हम संस्कृत में इसको ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और समझ में आ गया? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कारक कहते किसे हैं, तो क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। इसके जो है 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि सारे जो है हम स्लाइड बनाकर एक एक स्लाइड के रूप में लेके आए ताकि आप लोग का समय जो है बर्बाद ना हो और वीडियो हमारा जो है बड़ा ना हो, छोटे से में, ताकि क्योंकि ये रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पे ही इसको देखना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या करें कि जो है कारक चिन्ह हमारे जो है वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 में यहाँ पे देखते हैं कि कारक चिन्ह यानी जो क्रिया को करने वालों को क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। और कारक चिन्ह जो कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। हम आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए, पहला कह रहा है कि कर्ता ने, यानी कर्ता का जो चिन्ह होता है जो है ने होता है। तो पहले हम देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की रारे ऋण अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सबके सारे चीज़ें जितने डिटेल में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने के लिए, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और जो है अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। यानी ये हमारे 8 कर्ता जो है कारक चिन्ह हो गए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो ये चीज़ आपको कारक समझ में आ गया हो कि कारक चिन्ह कहते हैं किसको हैं। यानी जितने भी ये चिन्ह आएंगे सारे जो है क्रिया के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करेंगे, इन्वॉल्व होंगे क्रिया में, ठीक है। चलिए, तो अगला इसमें देखते हैं। अगला क्या हमारा है? अगला हमारा कर्ता। पहला हमारा जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कर्ता के बारे में क्या चीज़ कर रहा है। तो कर्ता कह रहा है कि जो क्रिया को करने वाला होता है, यानी क्रिया करने के लिए जिसकी जो है स्वतंत्रता होती है, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। समझ में आ गया बात? यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता में जो होता है हमेशा इसका चिन्ह जो होता है क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता ने, यानी कर्ता का जो चिन्ह हो गया क्या हो गया? ने। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कहा जाए कि राम खेल रहा है या मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? मोहन पढ़ रहा है, चाहे पढ़ता है,
तो यहाँ पे जो हमारा पढ़ना क्या है वो क्रिया है, और इस क्रिया को कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। यानी क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। और यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ हमारा ये है कि हमने ये देखा कि क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता तो कहते हैं। और यहाँ पे चीज़ एक क्या है कि ये हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। क्या होता है? प्रथम। अगर हम संस्कृत में बात करेंगे, जैसे हम रूप बालक का रूप पढ़ते हैं तो बालका बालको बालका आता है, तो इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय होता है ना। तो जो इसी तरीके से ये जो कर्ता होता है वो प्रथम विभक्ति का होता है। किस व्यक्ति का होता है? प्रथमा का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति का हो गया। ठीक है, विभक्ति। इसका मतलब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी तक सीखा? हमने ये सीखा कि क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और ये हमेशा जो है क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। हमने एक एग्जाम्पल देखा है, एक एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं कि राम जो है हंसता है। राम हंसता है, राम हंसता है, राम हंसता है। तो यहाँ पे हंसना जो है क्या हमारा क्रिया है, और इस क्रिया को जो है राम के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? राम हमारा जो है क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारा क्या था? कर्ता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देख लेते हैं कर्ता के बाद। तो कर्ता के बाद हमारा दूसरा आएगा कर्म। दूसरा आएगा हमारा कर्म। और कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, यानी हमारा क्या होता है? कर्म का जो चिन्ह होता है क्या होता है? को होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? को। कर्म को, यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? को। इसका चिन्ह हो गया हमारा को। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ये बताया था आपको कि उसमें जो हमारा कर्ता जो होता है, कर्ता ने जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। तो उसी तरीके से हम अगर इसमें बात करें तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। तो ये हमारा हो गया द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति हो गया। तो ये क्या करें? कर्म के बारे में बात कर रहा है। तो कर्म क्या होता है कि कर्म अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, यानी जो क्रिया कर रहा है उससे किसी चीज़ को तो प्राप्ति चाहता होगा वो, तो वो जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। समझ आ गया? तो क्या कह रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी क्रिया द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि राम घर जाता है। समझिए बात को, राम घर जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? कि राम घर जाता है, घर जाता है। तो राम आखिर जाना चाहता है, राम जो जाता है कहाँ जाता है? तो राम जो है घर जाता है, यानी राम जो क्रिया कर रहा है, समझ रहे बात को? राम जो है अपनी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। तो उस क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? घर जाने के ऊपर पड़ रहा है, यानी वो घर जाने के बारे में बात हो रहा है। अगर वो घर जा रहा है, इसका मतलब जो है क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? घर के ऊपर। यानी जा तो राम रहा है, लेकिन उस क्रिया को किस लिए संपादित कर रहा है? घर जाने के लिए। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे कि कर्ता अपनी क्रिया को जिसको प्राप्त करने के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और इसमें जो हमेशा क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्या होता है। एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। कुछ आप जैसे आपने खुद से आप मन में भी एक एग्जांपल सोच भी सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, आम खा रहा है, खा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप सोचेंगे इसका तो कारक चिन्ह होता है को,
इसका कारक चिन्ह होता है को। तो को का इसमें यूज कहाँ किया गया है? तो आप अगर यहाँ पे देखिए तो को इसमें क्या होता है? छुपा होता है। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करिए। तो कह रहा है राम आम को खा रहा है, यानी यहाँ पे को जो है क्या हुआ था? छुपा होता है। यानी कर्ता का चिन्ह, आप यहाँ पे देखिए कर्ता ने, तो यहाँ पे ने भी तो चिन्ह नहीं आया है, तो राम किस प्रकार से चिन्ह के द्वारा पहचानेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीजें ऐसी होती है, एक होता है पहला यानी कर्ता जो होता है, दूसरा क्या होता है? कर्म। इसके जो चिन्ह होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, लेकिन वहां पे होते आप लगाएंगे तो उसका मतलब निकल के आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि राम आम को खा रहा है या राम आम को खा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो इसका जो चिन्ह है वो क्या है? जो है को है, और यहाँ पे एकदम क्या है? ये सुटेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हमको समझ में आएगी। दो चीज़ हमने पढ़ा, पहले पढ़ा हमने कर्ता पढ़ा, तो कर्ता का जो चिन्ह होता है कर्ता ने हो गया, दूसरा कर्म हो गया, और कर्म का चिन्ह जो है को हो गया, और ये द्वितीय विभक्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी चीज़ हम आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो द्विकर्मक क्रियाएं भी होती है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, तो वो सब क्रिया का जो रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ अभी हम जो है ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़े। जैसे अब अगर हम बात करें तो इसमें उभयता, परिता, समया, निक्सा करके भी चीज़ें जो है आती हैं। देखिए अगर हम बात करते इसको, अब इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसी में जो चीज़ें क्या है आ जाती हैं क्या, कि जैसे इसमें अगर कभी कभी क्या होता है, इसे आ जाता है, और हम अनुवाद बताते हैं तो इसमें क्या आता है? उभयता यानी चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, समीप, यानी इसको संस्कृत में जो है उभयत, परित, समया, निक्षा, इस तरीके से जो शब्द आती हैं, ये सारी किस में आ जाती हैं? द्वितीय विभक्ति में आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है कि जब इसका जो चिन्ह होता है को होता है, ठीक, और इसमें द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमारा जो है कह रहा है करण। क्या होता है? करण, यानी कर्ता जिसकी सहायता से करता है, यानी इस जो जिसकी सहायता से क्रिया को करता है, जिसकी सहायता से क्रिया करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से करता है। ठीक है, क्रिया करता है, क्रिया को करता है। ठीक है, यानी जो जो करता है वो जिसकी सहायता से क्रिया को संपादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम करण कहते हैं। तो करण का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। क्या होता है? से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं हम। जैसे हम देख रहे थे कि कर्ता में प्रथमा होता था, क्रिया जो है कर्ता के बाद जो हमारा कर्म है, कर्म में जो है हमारा द्वितीय होता था, उसी तरीके से करण है, तो करण में हमारा तृतीय विभक्ति होता था, तृतीय। ठीक है, तृतीय, तृतीय विभक्ति। विभक्ति। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं तृतीय, इसके क्या होता था? तृतीय विभक्ति होता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आगे क्या कह रहा है इसमें, कि इसमें ये कह रहा है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसका एग्जांपल के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम ये तो समझ गए कि जिसकी सहायता से क्रिया को किया जाता है, समझ गए बात। अब किसकी सहायता से किया जाएगा? जैसे राम जो है कलम से लिख रहा है, राम जो है कलम से लिख रहा है, तो समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को। राम कलम से लिख रहा है, राम कलम से लिखता है। ठीक है, चाहे लिख रहा है, तो राम जो है कलम से लिख रहा है। तो जैसे कि आप हमको देखें यहाँ पे चिन्ह आ गया है आपका क्या? से, और हमने बताया भी था कि जो करण का जो चिन्ह होता है क्या होता है? से और के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ये बात पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि राम जो है किसके द्वारा लिख रहा है? कलम के द्वारा लिख रहा है। यानी जो हमारा क्रिया का संपादन हो रहा है, लिखा हुआ है कि जिसकी सहायता से करता है, तो किसी न किसी सहायता से करता है काम को। जैसे कि राम ने तीर से रावण को मारा। ठीक है, तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो किसी न किसी सहायता से चीज़ों को जो है किया जा रहा है।
और जब किसी की किसी सहायता से किया जाता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा होता है, तृतीया विभक्ति या फिर हमारा करण क्या हो जाता है, करण हो जाता है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा बातों को हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि मोहन कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, समझ में आ रहा है। तो जिसकी सहायता से चीज़ों को की जाती हैं, संपादित की जाती हैं, वहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे हमारा जो है क्या जाता है, करण आ जाता है। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और भी हम समझ लेते, थोड़ा सा अलग किस्म का हमको बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अंग विकृति, यानी कोई अगर ऐसा आ जाए जो किसी की अंग में विकृति हो, जैसे मोहन आँख से अंधा है, मोहन आँख से अंधा है, अंधा है। तो आप समझिए चीज़ों को कि मोहन क्या है, आँख से अंधा है, यानी इसमें अंग क्या है, विकृत है। समझ रहे बातों को। और जब भी अंग विकृत हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और ऐसे जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, या से का यूज़ करेंगे या फिर हम के द्वारा का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा दोनों चीज़ समझ में आ रही। यानी जो किसी की सहायता से किया जाता है वहाँ पे करण होता है, और इसमें अगर कहीं भी अंग विकृति के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, करण हमारा कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में हम अगला देखते हैं, हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी जिसके लिए कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह भी इसका देखना पड़ेगा। तो इसका चिन्ह होता है के लिए, क्या होता है, के लिए होता है। ठीक है, यानी संप्रदान जिसके लिए कुछ करता है। और देखिए यहाँ पे संप्रदान, पहले इसका तो हम चिन्ह लिख लेते हैं। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा संप्रदान का कि के लिए। ठीक है, के लिए, के लिए। ठीक है, के लिए हो गया। और हमने इसका परिभाषा के रूप में क्या इसको समझा हमने, कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता करता है, यानी ये जिसके लिए ये कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। इसका हमने चिन्ह भी देख लिया, के लिए क्या होता है, इसका चिन्ह के लिए होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को थोड़ा सा और हम डिटेल में। जैसे कि एक और, हाँ इसके एक और परिभाषा हो गया। एक थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, NOT, नोट बना करके, कि नोट में क्या है, जब कुछ दान में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, दान में। मान लीजिए हमने किसी चीज़ को दान में दे दिया, तो जो दान में दिया जाता है, तो दान में जो भी चीज़ हम देंगे वो हम लेंगे नहीं। जो दान में दिया जाएगा उसको हम वापस नहीं ले सकते। जैसे हमने धोबी को कपड़ा दिया, तो धोबी को हमने जो कपड़ा दिया तो उसको हम वापस ले सकते हैं, लेंगे उसको, कपड़ा लेने के लिए उसको दिए हैं। लेकिन अगर हमने किसी ब्राह्मण को गाय दान में दे दिया तो हम उसको वापस ले नहीं सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ को वापस नहीं ले सकते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है संप्रदान कारक जो है हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात को, समझ आ गया। यानी कह रहा है कि कर्ता जिसके लिए कार्य को करता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल सबसे आसान सा रहेगा कि माँ बच्चों के लिए माँ बच्चों के लिए दूध लेकर आई। ठीक है, दूध लेकर आई। ठीक है, यानी यहाँ पे आप चिन्ह को देखें, अगर चिन्ह की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो चिन्ह है के लिए, क्या चिन्ह है, के लिए। तो के लिए यहाँ पे हमारा चिन्ह हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, के लिए। तो हम थोड़ा सा अगर परिभाषा पर ध्यान देने की कोशिश करें तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है,
यानी जिसके लिए वो कार्य को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, उसको, यानी माँ जो है किसके लिए दूध लेकर आई, यानी दूध को लेकर आई किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। यानी यही तो कह रहा था परिभाषा, कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह के लिए हो गया, यहाँ पे के लिए पहचान के फटाक से हम समझ गए कि बच्चा, यानी हमारे यहाँ पे जो बच्चा शब्द है, यानी बच्चे शब्द जो है हमारे, ये क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है, 1 मिनट माफ़ करिएगा थोड़ा सा, इसको छोटा करके साइड कर दे थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कि इसका एक हम इसका विभक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका जो विभक्ति हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, क्यों चतुर्थी, क्योंकि पहला हमने देखा था कर्ता था, कर्ता, दूसरा हमारा कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से जो है चौथा हो जाएगा हमारा संप्रदान, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, चारों को देख लिया। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, चतुर्थी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला हमारा देखते हैं, अगला हमारा कौन सा कारक चिन्ह, अगला है अपादान। क्या है, अपादान। तो अपादान में हम देखते हैं कि अपादान हमारा क्या है। पहली बात तो इसका चिन्ह पहचान लीजिए, इसका भी क्या होता है, से। क्या होता है, से। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग के मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो कई सारे, अगर आपने पहले एक बार पढ़े होंगे तो आपको सामने एग्जाम्पल आते ही सामने जो है पता चल जाएगा। यानी इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, से। ठीक है, यानी इसका क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है से। और ये, ठीक है, चलिए, तो से, इसका चिन्ह तो से हो गया। और यहाँ पे जब हम विभक्ति की भी यही बात कर लेते हैं, तो इसमें जो पंचमी विभक्ति होगी, कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, अब पंचमी विभक्ति होगी। और पंचमी विभक्ति होगा तो इसका पहचान कैसे होंगे, जैसे आपने, जब मैंने वहाँ बताया था, यहाँ पे हमने बताया था, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पंचमी विभक्ति, थोड़ा सा इसको साइड कर दिया जाए। और यहाँ पे, यहाँ पंचमी विभक्ति है, यहाँ पे अलगाव के बारे में बात करेगा, अलगाव, अलगाव। यानी जब पंचमी विभक्ति का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हमारा अलगाव के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे से, क्योंकि आप यहाँ पे 1 मिनट अब देख लीजिए, यहाँ पे जब हमारा जो आया था, यहाँ पे जो हमारा करण आया था, करण हमारा करण कार आया था, तो यहाँ पे करण कारक जब आया था तो हमारे यहाँ पे 2 चिन्ह था, से और के द्वारा। से और यहाँ पे क्या था, के द्वारा था, यानी दोनों था। यानी से तो इसमें भी आ रहा था कि जो है राम करण जो है कलम से लिखता है, तो से यहाँ भी आया, और से हमारा जो है ये अपद, यहाँ पे जो है हमारा अपादान कारक है, इसमें भी आ रहा है। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, तो इसमें अंतर ये है कि इसमें अलगाव होगा। क्या होगा, अलगाव होगा। अलगाव मतलब कि हम बात करें तो यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसमें कोई वस्तु अलग हो रही हो, वहाँ पे अपादान कारक होगा। क्या होगा, वस्तु अलग हो रही हो। क्या हो, वस्तु अलग हो रही हो, अलग 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 हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम देख लेते हैं, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। समझिए बात को, क्या कर रहा है, वृक्ष से पत्ता, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यानी यहाँ जो हमारा क्या हो रहा है, यानी हमारा जो वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और जहाँ पर भी अलगाव होता है वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हमारा जो है पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ ले सकते हैं हम कि जो हम क्या लिख सकते, देख सकते हैं कि राम गाँव से जाता है। राम गांव से जाता है, गांव से जाता है। या हम कुछ लिख सकते हैं कि मोहन छत से कूदता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा जब हिमालय से निकल रही है तो हिमालय और गंगा के बीच क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी अलगाव की बात की जाए वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा अपादान कारक होगा। लेकिन कोई और चीज़ हो सकता है, जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, मोहन आँख से देख रहा है,
ठीक है, मोहन साइकिल से बाजार जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा अपादान कारक न होकर के क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक। समझ में आ रहा है बात, दोनों समझ में आ गया, दोनों में अंतर, क्योंकि से इसका भी जो है कारक चिन्ह होता है और से करण का भी चिन्ह होता है, तो दोनों में बेसिक अंतर समझने वाली बात है। और यहाँ पे हमने बता ही दिया कि ये जो विभक्ति होता है कौन सा होता है, पंचमी विभक्ति होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला जो संबंध कारक, यानी संबंध कारक क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ ले अगर बातों से थोड़ा सा, तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु व्यक्ति से संबंध ज्ञात हो उसकी बात करेंगे। यानी सीधा सीधी अगर हम बात को परिभाषा के रूप में न देख करके ऐसी तरीके से हम देखने की कोशिश करें, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें हम संबंध दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एक जो है संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो हम क्या दिखाते हैं, जब हम संबंध दिखाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, का, के, की। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, और क्या हो जाएगा, नी। यानी ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा कारक चिन्ह यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। और इसमें जो विभक्ति हो जाएगी हमारी, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, छठी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, षष्ठी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो गई हमारी। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको समझेंगे तो हमने क्या बताया कि संबंध बताएगा, किसमें, एक का एक जो है संज्ञा सर्वनाम क्या, दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध। ठीक है, एक संज्ञा सर्वनाम नाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम से, यानी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जब संबंध बताया जाएगा तो वहाँ पर हमारा जो है क्या हो जाएगा, जो है संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं राम का गाड़ी, यह राम का गाड़ी है, यह देख सकते हैं, यह राम का गाड़ी है। राम का गाड़ी है। ठीक है, यानी यहाँ पे पता चल रहा है सीधा सीधी बात क्या है, ये किसकी गाड़ी है, राम का गाड़ी है। यानी यहाँ पे गाड़ी और राम में क्या दिखाया जा रहा है, संबंध दिखाया जाता है। तो जब भी इस तरीके से संबंध वाली बातें की जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो संबंध हो जाएगा। और इसमें जो जो हमारा विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति, और इसका चिन्ह हो जाएगा का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अधिकरण के बारे में बात करते हैं। तो अधिकरण हमारा जो है, अधिकरण हमारा क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। और अधिकरण का जो हमारा कारक जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, इसमें हो जाता है अधिकरण चिन्ह उसका हो जाता है में और पर। क्या होता है, में और पर, यानी इसका चिन्ह क्या होता है, में होता है और पर होता है। तो इसमें समझिए, यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा हम शॉर्ट में इसको समझाते हैं तो बहुत आसान होता है। जब भी कोई चीज़ में होता है और पर होता है, इसका मतलब जब कर्ता के द्वारा आधार और स्थान विशेष पर संबोधित किया जाता है तो उसको जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या, अधिकरण यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्ली छत पर बैठी है, या फिर हम कह सकते हैं राम छत पर बैठा है। चलिए, राम छत पर बैठा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पर जो है वो क्या कह रहा है, किसी विशेष स्थान के बारे में जो है संबोधित कर रहा है। वो दिखा रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी वो कहाँ बैठा है, इधर उधर नहीं बैठा है, वो जो छत पर बैठा है। यानी हमारा जो छत है वो क्या है, अधिकरण है। ठीक है, क्या है, अधिकरण है। जैसे राधा घर में है, सोई है, राधा घर में सोई है, सोई है। तो इस कंडीशन में जो घर में सोई है कौन है, राधा। यानी जो हमारा घर जो है वो क्या है, हमारा अधिकरण है। और हम आज का ये लास्ट देख लेते हैं, संबोधन। संबोधन क्या होता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है
जैसे आपने रामायण में भी देखा हो कैसे जब भी कोई सीता जी जो है राम जी को बोलती थी तो कहती थी हे आर्य करके, इस तरीके से संबोधन किया जाता था। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संबोधन किया जाता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, हे, भो और अरे। ठीक है, हे, भो और अरे। इसके लिए कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, किसी को संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए जो है कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा था कारक चिन्ह था इसमें। और इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि हे राम आप महान हो, इस तरीके से करके आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारा था कारक चिन्ह संबंधी ये वीडियो था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।